स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के आनी में एक बड़ा हादसा पेश आया है। कहने को तो 4 मंजिला इमारत गिरी है, लेकिन 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि दर्जनों इमारत की गिरने की खबर है। आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा होगा कि दरअसल ये कितना बड़ा हादसा है। नए बस स्टैंड के पास ये इमारत मौजूद थी। इस हादसे में अभी तक फिलहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। आनी नए बस स्टैंड के पास जमीन खिसकने से दर्जनों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तमाम इमारतें एक के बाद एक भर कर नीचे गिराई। पीछे से पहाड़ी की जमीन नीचे खिसकती चली गई। लैंडस्लाइडिंग हुई। लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में एक के बाद एक कई मकान गिरते नजर आए। कई लोगों को यह अंदेशा है कि इस इमारत के मलबे के नीचे काफी लोग दबे हो सकते हैं। हालांकि जो स्थानीय प्रशासन है उसकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि इन बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों को काफी पहले ही नोटिस दे दिया गया था। उन्हें बता दिया गया था कि इन बिल्डिंगों पर खतरा है, आप इन्हें खाली कर दें। अगर सच में ऐसा हो गया था, इन्होंने मकान खाली कर दिए थे, तो ये जानी नुकसान की खबर तो शायद अभी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है। आप इन तस्वीरों को देखिए। जैसे ही एक इमारत गिरती नजर आती है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, और इन इमारतों के पीछे जो पहाड़ी है, दरअसल पहाड़ी के ऊपर से बहुत बड़ा मलबा लैंडस्लाइड की शक्ल में ऊपर से गिरता नजर आता है। और ऐसे फिर कि मलबा गिरता है, बल्कि उस मलबे के साथ साथ ऊपरी हिस्से के मकान भी गिरते नजर आते हैं। ऊपर की बिल्डिंग नीचे गिरती है, वो नीचे की बिल्डिंग पर गिरती है, नीचे की बिल्डिंग उसके बाद वाली बिल्डिंग पर गिरती है, और उसके बाद आजू बाजू तमाम बिल्डिंग एक दूसरे के साथ लगी जो इमारतें हैं वो एक के बाद एक भर कर जमीन पर वो जो है गिर जाती है, वो जमींदोज हो जाती है, जिसके नतीजे में वहां पर फौरी तौर पर फिर गुबार का ही अंबार नजर आता है। उम्मीद की जानी चाहिए, ऐसी आशा की जानी चाहिए कि किसी भी तरह की जानी नुकसान न हुई हो, लेकिन अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं लोग जो वहां आसपास रहते हैं कि इसमें कई लोग दबे होने की बात आ रही है सामने। तुलसी वहां से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तुलसी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या जानकारी मिल रही है, कितनी इमारतें हैं जो जमींदोज हुई, और क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि किसी तरह कोई जानी नुकसान हुआ है? विशाल, देखिए, जिस तरह से आनी नए बस स्टैंड के समीप जो ये भूस्खलन से जो भारी भूस्खलन हुआ है, उसकी चपेट में 8 से 10 मकानों की पुष्टि हुई है कि 8 से 10 भवन जो है, जो 3 मंजिले, 4 मंजिले, 2.5 मंजिले थे, वो जो है इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। और फिलहाल अगर बात करें तो जानमाल को लेकर अभी तक प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी गई कि इन भवनों को जो है पहले ही असुरक्षित किया गया था और उनको खाली करवाया गया था। तो फिलहाल जो है अभी तक इस घटना में जो है किसी तरह के जान माल की जो नुकसान की खबर है वो सामने नहीं आई है। लेकिन प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि उस एरिया में जो है जितने भी जो भवन है वो अनसेफ है और सुरक्षित है, जिनको लेकर प्रशासन की तरफ से पहले ही जो नोटिस है वो इन लोगों को भी दिए गए थे जिनके मकान धराशायी हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी मकान वहां पर है जिनको भी नोटिस दिया गया। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ये जो भारी भूस्खलन वहां पर हुआ है, लेकिन करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है उसको नुकसान हुआ है, लेकिन जानी माल का नुकसान जो है अभी तक फिलहाल इसकी सूचना प्रशासन की तरफ से दी गई है कि फिलहाल नुकसान जान माल का नुकसान हुआ है। जी तुलसी, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त वो जो घटना स्थल है जहां पर आशुतोष गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, DC कुल्लू, मैं तुलसी आपको रुकना चाहूंगा। आशुतोष जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH। मैं जानना चाहता हूं कि कुल्लू में क्या हुआ है? ये बेसिकली कुल्लू का एक टाउन है, आनी करके, आनी सब डिवीजन में आता है। कुल्लू से लगभग 120 किलोमीटर दूर है जी। वहाँ पे बस स्टैंड के सामने कुछ एक कमर्शियल बिल्डिंग्स थी जो पिछले 4-5-6 दिनों से दे वर इन एन अनसेफ पोजीशन, क्योंकि नीचे भूस्खलन हो रहा था। तो इनको सारी बिल्डिंग्स को वेकेट करा दिया गया था एंड अबाउट 8 of them have collapsed in the morning today. There is no loss of life as such, बट ऑब्वियसली देयर इज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान तो हुआ ही है जी। इसके अलावा 2-3 और बिल्डिंग्स हैं जो थोड़ा सा खतरे की जद में हैं, उनको भी खाली करा दिया गया है। टीम्स आर देयर, दे आर ऑन अलर्ट एंड मॉनिटरिंग द सिचुएशन। सर, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये बताया जा सकता है फिलहाल कि कितनी इमारतें हैं जो जमींदोज हुई हैं? 8 इमारतें हैं जी। 8 इमारतें। तो क्या इन 8 इमारतों में कोई भी शख्स नहीं रह रहा था उस वक्त जब ये जमींदोज हुई? Nobody was there. There is no loss of life. तो ये इन लोगों ने कब खाली किया था सर? अबाउट अ वीक बैक, कुछ एक जो है 2-3 दिन पहले, मतलब एज जैसा जैसा वहाँ पे सिचुएशन इमर्ज हो रही थी उस हिसाब से लोकल प्रशासन ने पिछले 1 हफ्ते से कुछ बिल्डिंग्स को खाली करवा रहे थे। तो ये लोग वहां से खाली करके अपने कहीं रिश्तेदारों के पास गए थे या प्रशासन ने उनकी व्यवस्था कराई थी?
मोस्ट ऑफ देम देवर कमर्शियल बिल्डिंग्स। जी। तो बेसिकली वहाँ पे बहुत कम ऐसी 2-3 बिल्डिंग्स ऐसी थी जिनमें टेनेंट्स रह रहे थे। जी। तो वो किराएदार थे या तो वो अभी किसी नेबर्स या रिश्तेदारों के पास हैं। कुछ जो है हम लोकल प्रशासन रिलीफ कैंप्स चला ही रहा है वहाँ पे, तो जिनके पास रहने को कुछ और नहीं है, दे आर बीइंग टेकन केयर ऑफ इन द रिलीफ कैंप ऑल्सो। बट मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि मैंने कहा कि वो कमर्शियल बिल्डिंग्स थी, तो ऐसा रिहायश वहाँ पे बहुत कम लोगों की थी। सर, इस बात की जो तारीफ की जानी चाहिए कि प्रशासन ने इस चीज का आकलन पहले कर लिया था कि इस पर खतरा है, उन्हें खाली करा दिया गया था, ये बेहद काबिल तारीफ है। लेकिन सर, मेरा सवाल अगला ये है कि क्या ऐसे कोई और जोन है आसपास जहां पर इस तरह का खतरा लगातार मंडरा रहा है और वहां पर क्या खाली करा लिया गया लोगों को? There are multiple such zones right now. In fact, करीब हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो 10 से ज्यादा ऐसी सिंकिंग जोन्स डेवलप हुई हैं इस मॉनसून में। जी। तो उन सब जगह पे जो है वो लोगों के मकान खाली कराए गए हैं, वो या तो अपने रिश्तेदारों के पास या गांव में, बिकॉज कम्युनिटी इज अ वेरी क्लोजली निट सोसाइटी हियर। तो बहुत लोग जो है वो किसी अपने रिश्तेदार या कम्युनिटी में किसी और के यहाँ भी रहते हैं। कुछ लोगों को हमने टेम्पररी टेंट्स भी प्रोवाइड किए हैं, कुछ लोग रिलीफ कैंप्स में भी हमने रखे हैं। सो अलग अलग जगह इस तरह की सिचुएशन है अभी। क्योंकि सर, एक सवाल है, क्या एहतियातन या एक मतलब कहते हैं ना कि मन की शांति के लिए क्या जहां पर ये आनी में जो बिल्डिंगें गिरी हैं, क्या इस बात की पूरी तरह से तस्दीक हो चुकी है, पुष्टि हो चुकी है कि देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ एट ऑल? नो लॉस ऑफ लाइफ। सर, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 JKLS से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त DC कुल्लू आशुतोष गर्ग मौजूद थे। उन्होंने सीधे तौर पर बताया है, इस बात को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कहा है कि ये जो बिल्डिंगें गिरते आप देख रहे हैं, बेशक इसमें माली नुकसान यानी प्रॉपर्टी का लॉस तो हुआ है, लेकिन कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। और उसकी वजह यह बताया जा रहा है कि पहले ही प्रशासन ने इन बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों, जो भी लोग रह रहे थे, जो उनका कहना है कि ज्यादातर कमर्शियल बिल्डिंग्स थी, लेकिन अगर कोई लोग भी वहां रह रहे थे या जो भी उसके ऑनरशिप पे था, तो उनको ये नोटिस सर्व कर दिया जा चुका था कि ये बिल्कुल एक तरह से रेड जोन में है, लगातार इस पर खतरा मंडरा रहा है, ये कभी भी ये इमारत गिर सकती है, इसलिए आप इसे खाली कर दें। तो मेरे बार बार पूछे जाने पर भी आशुतोष गर्ग जी ने यही कहा है, जो DC हैं कुल्लू के, उनका कहना है कि देयर इज नो एनी सिंगल, यानी किसी भी एक जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। यह पुष्टि की है इस बात की DC कुल्लू ने। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी बताया है कि बहुत सारे ऐसे और जोन्स हैं, ऐसे एरियाज हैं जहां पर यह खतरा मंडरा रहा है और वहां भी लोगों को नोटिस सर्व किया जा चुका है। तुलसी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, हमारे रिपोर्टर। तुलसी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आशुतोष गर्ग जो DC कुल्लू, उन्होंने तो साफ तौर से कह दिया है कि किसी भी तरह की कोई जानी नुकसान नहीं है, बेशक प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा लॉस है। मैं आपसे जानना चाहता हूं तुलसी, आपको क्या पता चल रहा है? क्या आप वहां के आसपास के लोगों से कुछ बात कर पाए, कुछ मालूम चला आपको? हाँ जी बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरह से जो जानकारी सारे लोगों के द्वारा निकलकर सामने आई है कि जितने भी ये भवन जो है वो जमींदोज हुए हैं और ये जो है 2-3 दिन पहले ही जो है इनको खाली करवाया गया था। तो प्रशासन की तरफ से एहतियातन तौर पर जिस तरह से लगातार कुल्लू जिला में जो भारी बारिश हो रही है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है, कई ऐसी लोकेशंस है जहां पर गाँव को जो है दरारें पड़ने से बहुत बड़े स्तर की अगर बात करें तो कुल्लू जिला में लगभग 22 के आसपास की लोकेशन जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा बताई गई है कि 22 ऐसे एरियाज है जहां पर इस तरह के जो भवनों को नुकसान होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। बड़ी बड़ी दरारें जो है कई गांवों की जमीनों में पड़ी हुई है, कई घर जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर एहतियातन तौर पर प्रशासन की तरफ से जो है लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी एरियाज अनसेफ है उनको जो है समय रहते खाली करवाया जाए, क्योंकि कुल्लू जिला की बात करें तो भारी बारिश के चलते दर्जनों ऐसे गांव है जहां पर कई गांव जो है वो भारी भूस्खलन के कारण, लैंडस्लाइड के कारण जो है जो जद में है। तो फिलहाल जो है प्रशासन की तरफ से भी जानकारी दी जा रही है, स्थानीय लोगों से जो जानकारी जुटाई गई है उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि जितने भी आनी बस स्टैंड के समीप ये मकान थे उनमें जो है फिलहाल कोई भी लोग नहीं रह रहे थे, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले की अगर बात करें तो 2 दिन पहले भी जो है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा स्थानीय लोगों को जो है वहां पर सचेत किया गया था। हालांकि जो पंचायत प्रतिनिधि है, स्थानीय जो लोग हैं, उन्होंने भी जो है जो पदाधिकारी है उनके द्वारा भी बार बार लोगों को यही आग्रह किया था कि लोग जो है वो सुरक्षित जगह पर चले जाएं। तो यही वजह हो सकती है कि वहां पर सारे के सारे मकान जो है वो खाली करवाए गए हैं, क्योंकि लगातार जो भूस्खलन रुक कर हो रहा था पिछले कई दिनों से, तो आज जिस तरह से भारी भूस्खलन वहां पर हुआ है, कुल मिलाकर प्रशासन की तरफ से लगातार अलर्ट मोड पर है, जहां पर प्रशासनिक अधिकारी जो है वो धरातल पर जो लोग हैं उनके लिए जो है पूरी तरह से सतर्क है। जी तुलसी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखें।
और एसडीएम ने इस पूरी घटना पर क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। बहुत बच्चे मर गए इसमें, वो कैसे ऊपर। और हम आपको एसडीएम का बयान सुनाएंगे, उससे पहले आपको बता दें कि आनी जो विधानसभा क्षेत्र भी है वहां से विधायक जुड़ चुके हैं हमारे साथ लोकेंद्र जी। लोकेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप को क्या जानकारी मिली है, आनी में किस तरह की घटना घटी है, क्या कोई जानी नुकसान भी हुआ है? देखिए, बहुत दुख घटना है और जानी नुकसान अभी तक नहीं है। मैं स्पॉट पे ही हूँ और अभी उन परिवारों से मिल रहा हूँ जिनके मकान गिरे हैं और जिनका नुकसान हुआ है। लगभग 7 बिल्डिंगें गिरी है और 9 बिल्डिंगें गिरी है यहाँ पे, और मैं वहाँ स्पॉट पे हूँ और प्रशासन भी यहाँ पे काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन है, फायर ब्रिगेड के लोग हैं, सभी लोग जो है डिपार्टमेंटों के लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जी लोकेंद्र जी, लेकिन जो वीडियो हम दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, जब बिल्डिंगें गिर रही हैं तो आसपास कुछ आवाजें आ रही है, लोगों का शोरगुल सुनाई दे रहा है। अब ये नहीं पता कि वो लोग इस बिल्डिंग के गिरने को देखने की वक्त की आवाजें हैं या फिर ये कि वाकई कुछ लोग इसकी जद में आ गए। आप चूंकि बता रहे हैं कि आप स्पॉट पर हैं तो आप बेहतर बता पाएंगे। मैं बिल्कुल वहीं पे स्पॉट के साथ था जब बिल्डिंगें गिर रही थी। मेरा घर बिल्कुल नजदीक में ही है। ये लोगों की आवाजें थी जो बिल्डिंगों को गिरते हुए देख रहे थे। जी तो आपको क्या लग रहा है कि ये किस तरह की घटना हो रही है? मतलब ये क्या है अपने आप में, अचानक इतनी बड़ी तबाही कैसे आखिर आ रही है? देखिए, पिछले अप्रैल से लगातार जो है हमारे क्षेत्र में बारिश हो रही है और पूरा जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, आनी विधानसभा क्षेत्र है, और जगह जगह पे यहाँ पे काफी नुकसान हुआ है। और ये बिल्डिंगें भी लगभग 1 हफ्ते पहले इसमें जो है क्रैक्स वगैरह आने शुरू हो गए थे और बिल्डिंगों को खाली कर दिया गया था जी। और जिसमें हम खुद भी थे जब अभी बिल्डिंगें खाली करनी थी, हम उसमें वहाँ पे मौजूद थे और लोगों का सामान हम लोगों ने भी खुद बाहर निकाला जी। तो आसपास अभी तो चूंकि बारिश तो थमी नहीं है, थोड़ी देर के लिए वहां भले थमी हो, लेकिन बारिश तो अभी हो ही रही है और बल्कि कुछ और दिनों के लिए जो मौसम विभाग है उसने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर रखा है। तो ऐसे में आखिर कितनी बड़ी ये चुनौती है मौजूदा सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, कि वो वक्त रहते ऐसी डेंजर जगहों से लोगों को वहां से निकाल लें, उनका पुनर्वास करें, और फिर ये जो टूट फूट हो रही है उसकी भरपाई कैसे होगी आखिर? अभी तुरंत प्रभाव से जो बिल्डिंग द्वारा से डेंजर जोन में आ गई है वहाँ पे पुलिस महकमे को भेज के उन बिल्डिंग को खाली करवाया जा रहा है जी। और दूसरा, सेब का सीजन लगा है और रोड बंद हो चुका है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन है, उसमें भी हमने बात करनी है NHAI से, और वहाँ से जो है उस ऑप्शन से सेब की गाड़ियों को निकालना है। और बाकी सभी लोग जो जहाँ पे जो प्रभावित हो रही और बिल्डिंग वहाँ से जो है लोगों को खाली कर दिया गया है जी। एक सवाल मैं ये जानना चाहूंगा, आप चूंकि विधायक हैं तो जाहिर है कि आपकी भी आपका एक कनेक्ट है जनता से, आप जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे न्यूज़ 18 JKLH के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से और प्रदेश की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले काफी समय से पूरे प्रदेश के अंदर आपदा हो रही है और सरकार ने भी इसको प्रदेश की आपदा घोषित कर दिया है। परंतु मेरा जो क्षेत्र है वो पिछड़ा क्षेत्र है, आनी विधानसभा क्षेत्र, और सरकार का इस ओर कोई ज्यादा अभी रुख नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले काफी समय से जो है हवाई सर्वे किए जा रहे हैं, परंतु हमारे क्षेत्र की ओर जो मुख्यमंत्री महोदय, ना सरकार का CPS, ना सरकार के मंत्री आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते जगह जगह पे जा रहा हूँ, हर जगह पे घूम रहा हूँ और लोगों के लिए जितना हो सक रहा है वो जो कंपनसेशन है उसको दिलाया जा रहा है, परंतु ये बहुत बड़ा लॉस है, इसको पूरा करने के लिए काफी समय लग जाएगा। और मैं जनता को यही अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी आप है वहाँ सुरक्षित रहे, जहाँ कहीं आपको लगता है नुकसान होने वाला है वहां से आप कहीं दूसरे सामुदायिक भवन में या स्कूलों के अंदर जो शिफ्ट हो जाए जी। लोकेंद्र जी, ये समय जो है आपदा का है, आप खुद बता रहे हैं कि सरकार ऐसे आपदा घोषित किया है और इस आपदा के समय में कहा जाता है कि एकजुटता बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो वाकई अपने भरसक प्रयास कर रही है कि जहां तक हो सके स्थिति को संभाला जाए और पुनर्वास किया जाए और जो क्षति हुई उसको पूरा किया जाए, या फिर उस पर कुछ आपको कमी नजर आती है? आप देखते हैं कि आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे मुख्यमंत्री है वो हर समय के अंदर, जबकि केंद्र से लगातार जो है आप पैसा मिला है
उसके बावजूद भी जो है वो लगातार राजनीतिक बयान देते रहे हैं। और जहां उन्हें जो है लोगों के बीच में आना चाहिए, काम करना चाहिए और अपने जितने नुमाइंदे हैं, आपके उनके विधायक है या सीपीएस या मंत्री है, उनको जो है अपने क्षेत्र के अंदर भेजिए। परंतु हमारा आनी का क्षेत्र ऐसा है जो जिला कुल्लू हमारा मुख्यालय है जी। और यहाँ पे जो सीपीएस महोदय आदरणीय सुंदर ठाकुर जी है वो भी यहाँ तक अभी तक नहीं पहुंचे। तो आप देख सकते हैं कि सरकार की किस तरह की मंशा है। लोकेंद्र जी, काफी बड़ी तबाही इस बार दिख रही है। मॉनसून से लगभग बारिश और तबाही का ये लगता है कि तीसरा जो है एक्सपेल शुरू हो गया है। पूरे हिमाचल में अगर हम देखें तो कई सड़कें, कई नेशनल हाईवेज, कई बिल्डिंगें, कई इमारतें, कई बाग बागीचे, कई मकान, कई पुल पुलिया तबाह हुए हैं, टूटे फूटे हैं। आपको क्या लगता है कितने का नुकसान हुआ है, अगर इसका एक आकलन, एक अंदाजा किया जाए तो? देखिए, नुकसान का आकलन बहुत ज्यादा है, काफी नुकसान हुआ है। केंद्र से लगातार मदद मिल रही है। और कितना नुकसान हुआ होगा, कितने का? लगभग जो नुकसान अभी तक बताया जा रहा है 5-6 हजार करोड़ का प्रदेश के अंदर हुआ है, जो मैंने अभी तक आंकड़े पढ़े हैं। और लगभग जो है लगातार, जब अभी केंद्रीय मंत्री गडकरी जी प्रदेश के अंदर कुल्लू मनाली के अंदर आए थे, अभी जेपी नड्डा जी आए थे, लगातार जो है पैसा आ रहा है। परंतु बार बार उस जो राजनीतिक बयान जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी देते हैं कि भाई पैसा नहीं आ रहा है, अभी आया नहीं है। तो अपने एफर्ट वो कितने कर रहे हैं। वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार जो पैसे का रोना रो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आप खुद ही कह रहे हैं कि 6-7 हजार करोड़, और जो सीएम का कहना है कि 10,000 करोड़ के आसपास तक का ये नुकसान है, इतना नुकसान हो चुका है। और जो केंद्र से जो राशि मिली भी है वो किस मद में मिली है, कितनी मिली है, उसकी अपनी संख्या जो सत्ताधारी दल वो अलग बताते हैं। बहरहाल मैं उस पर भी नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि जो आपका संदेश इस वक्त है लोगों के लिए, लोग सुन रहे हैं आपको, और आप जो है आप लोगों से ही अपील कर रहे हैं कि लोग जो है जहां भी रहें सतर्क रहें और अपने आसपास को, खुद को भी और आसपास को, लोगों को भी, पड़ोसियों को भी बचाने की कोशिश करें। बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 18 JKLS से बातचीत करने के लिए। और आपको सुनाते हैं कि एसडीएम ने इस पूरी घटना पर क्या कहा है। उसके अपोजिट साइड में रोड पे वहाँ पे 4-5 बिल्डिंग्स में लगभग 4-5 दिन पहले जो इन्होंने क्रैक्स डेवलप होते दिखे थे, तो वो सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस थे और उन शॉप्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेनेंट्स थे, काफ़ी ज़्यादा शॉपकीपर जो है वहाँ काम कर रहे थे। हमने सबको जो है समय रहते खाली करवा लिया था। और इसमें 2 बैंक्स भी काम कर रहे थे, एक जो है कानड़ा कोऑपरेटिव बैंक और दूसरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो भी ऑफिस यहाँ से स्थानांतरित हो गए थे अपने पूरे सामान के साथ। इसके अतिरिक्त जो है उन 4 बिल्डिंग में से 3 बिल्डिंग्स तो अभी तक कोलैप्स कर चुकी हैं। साथ की जो 2 साइड वाली बिल्डिंग्स हैं उनको भी काफ़ी क्षति हुई है। और इसके अतिरिक्त जो पीछे की 4 बिल्डिंग्स थी वो कोलैप्स हो चुकी है और एक बिल्डिंग अभी भी आप देख सकते हैं वो अबाउट टू कोलैप्स है। इन बिल्डिंग से जो है, क्योंकि ये जो पीछे वाली बिल्डिंग्स थी इनमें सुबह ही थोड़ा ज़्यादा क्रैक्स डेवलप होना शुरू हुए, तो समय रहते इन बिल्डिंग्स में जितने भी टेनेंट्स थे या जितने भी हाउस ओनर्स थे वो सबको जो है विकेट करा लिया गया था। तो ऐसा अभी तक जो है किसी भी जानी नुकसान की जो है वो सूचना हमारे पास नहीं है। जो जितना भी ये मटेरियल लॉस यहाँ पे हैं बिल्डिंग्स का या दूसरा, उसकी असेसमेंट कराने के बाद जो है, क्योंकि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी तो उसकी असेसमेंट को करवा के ही पता लगेगा कितनी है। अदरवाइज हमने इन जो आगे वाली 4 कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस थे, वी हैव ऑलरेडी सर्व नोटिस टू ऑल दोज 4 कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, और उसमें जितने भी टेनेंट्स थे, जितने भी उसमें उनको अनसेफ डिक्लेयर करके हमने खाली करवा के पहले जो है सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करें। सर, आनी में एक और एरिया भी है आपके ऑफिस के साथ नीचे वाला, जो पहले आपने खाली करा दिया, कि वहाँ पर क्या हालत है, क्या वहाँ से कोई ऐसी सूचना, क्योंकि वो पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया जो दिख रहा है। हाँ जी, वहाँ क्योंकि वो 305 के साथ वाला ही एरिया है, 305 NH जो है उसके एडजॉइनिंग वो एरिया है, और 305 NH भी पीछे 2-3 दिन उसकी वजह से बंद रहा और अभी भी वो बंद था। अभी हमें आने के लिए भी यहाँ ऑन फुट ही आना पड़ा, ऑन द स्पॉट, क्योंकि अभी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो हालांकि अभी हमने जो है वहाँ यातायात को सुचारू कर लिया है, लेकिन 305 जो NH है उन्हीं बिल्डिंग्स के गिरने से वो अभी जो है ब्लॉक है, तो उसको खोलने के लिए भी हम प्रयास करेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। राजौरी जिले के तरियत नामी इलाके में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, कम से कम 10 मुसाफिर हो गए जख्मी। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए CHC कालाकोट किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल। कुपवाड़ा में कई मकानात को पहुंचा नुकसान, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। मेंढर में मुसलसल बारिश ने आवाम की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मेंढर कस्बे में दोनों अतराफ से नदी के तेज बहाव के बायस सखी मैदान के इलाके में डंपर हादसे का शिकार हो गया। कुपवाड़ा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज हवा के चलते कई मकानों के छत उड़ गए। बट्टाकुंड में तेज हवा ने तबाही बर्पा कर दी। यहां पर तेज हवा के बायस कुछ मकानात को नुकसान पहुंचने की इत्तला है। सिरंगो के चेचेसना में सैलाब आने की वजह से करगिल जंस्कार रोड काफी देर तक सड़क बंद रहा और सैकड़ों की तादाद में लोग फंसे हुए थे। पुलिस और रजाकारों ने मिलकर ट्रैफिक को बहाल किया। लोगों ने जिला ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। नाइक बाग नौगांव में देर रात आग लगने से एक फर्नीचर और हार्डवेयर का गोदाम जलकर खाकस्तर हो गया। इत्तलात के मुताबिक आग एक गोदाम में लगी और तेजी से फैलकर पूरे गोदाम को लपेट में ले लिया। फायर फाइटर से सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन एक बड़ा गोदाम राख में तब्दील हो गया। आग लगने की असल वजह की तहकीकात की जा रही है। हमें फ़ोन आया कि आपकी दुकान में आग लगी है। जो ही हम यहाँ पहुँचे तो उस वक़्त आग बहुत बढ़ गई थी और देखते देखते इसने सारे इस गोदाम को अपने लपेट में ले लिया। हम सराहना करेंगे उन ऑल जो यहाँ फायर ब्रिगेडर्स थे। बहुत कोशिशों के बावजूद उनने बहुत कोशिशें की इसको बुझाने की, क्योंकि यहाँ आग बहुत ज़्यादा थी, लकड़ थी। ब्लॉक को कंट्रोल करने के बावजूद भी ये पूरी तरह से कंट्रोल नहीं। फिर उन्होंने 10-12 गाड़ियाँ और मंगाई। उनकी सराहना की, बहुत मेहनत उन्होंने की इसको बुझाने में, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ऊपर लकड़ थी और गोदाम में भी आग फैली थी, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हो कि इतना कितना नुकसान है। और ये तो अब हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये पूरी उम्मीद है कि वो हम इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे और इनको भरपूर मदद देंगे जितना हो सकेंगे। और LG मनोज सिन्हा जिला बडगाम के दौरे पर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का करेंगे इफ्तिताह। ऑडिटोरियम हॉल राजभवन श्रीनगर में प्रोग्राम। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। LG मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जिला बडगाम के दौरे पर हैं और यहाँ अपने इस प्रोग्राम के दौरान इस दौरे के दौरान वो मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह करेंगे। ऑडिटोरियम हॉल राजभवन श्रीनगर में ये प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है। एक दफा फिर गुजारिश है डिप्टी कमिश्नर बडगाम श्री अक्षय लड्डू जी से कि आप माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी की इन काविशों में शाना बशाना साथ चलने वाले जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी की इज्जत अफजाई के सिलसिले में उनकी खिदमत में शॉल और बुके पेश करें। और इसके साथ ही JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।